Hello everyone. I hope by now you know that the CAT 2025 notification is out. So let's dig deeper and see what all things are there. Are there any changes this year? And if there are, then what should you be mentally prepared for? Also, I have put a bit on IIM Kozhikode conducting the test this year. So what to expect from IIM Kozhikode? That's a special section on this particular video. So have a look at it till the end and you will be able to figure out what are my expectations from this year's test. So to start with, this is what the notification looks like. So common things are there that are there every year. So we have the list of all the IIMs that are there, aspirational institutes. So Ahmedabad, Amritsar, Bangalore, Bodh Gaya, Calcutta, Indore, Jammu, Kashipur, Kozhikode, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Raipur, Ranchi, Rohtak, Sambalpur, Sirmaur, Shillong, Tiruchirappalli, that is Trichy, Udaipur, and Visakhapatnam. So 21 IIMs that are there. So the common admission test, that is the CAT, is going to be conducted this year on the 30th of November, which basically makes it kind of the latest डेट एट विच कैट कुड हैव बीन कंडक्टेड, बिकॉज जनरली क्या होता है नवंबर के लास्ट वीक में कंडक्ट होता है, लास्ट संडे पे कंडक्ट होता है, बट थैंकफुली दिस ईयर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट संडे इज गोइंग टू हैपन ऑन द 30th. सो लास्ट डे ऑफ नवंबर पे कैट कंडक्ट होगा. ऑल दी डिस्क्लेमर्स, ऑल दी इंपॉर्टेंट डेट्स, टेस्ट सेंटर्स, एवरीथिंग हैज बीन गिवन. तो एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हैं कंपेयर टू कैट 2024 एंड इफ देर आर एनी मेजर थिंग्स दैट यू शुड बी थिंकिंग अबाउट. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हो रहे हैं? इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय IIM Kozhikode. सो लास्ट ईयर का टेस्ट जो था IIM कैलकाटा ने कंडक्ट किया था. दिस ईयर इट इज बीइंग कंडक्टेड बाय IIM Kozhikode. नाउ IIM Kozhikode हैज इन अ वे हैड अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, नॉन इंजीनियर्स इन जनरल. तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन रिफ्लेक्ट करता है टेस्ट के अंदर या नहीं, वो देखेंगे इन अ बिट. बट येस, इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय IIM Kozhikode. इट इज ऑफिशियल. कैसे पता चला? बिकॉज ऑल द डिस्प्यूट्स आर गोइंग टू बी इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ Kozhikode. सो दैट बेसिकली मीन्स दैट IIM K is going to conduct the test. अब यहाँ पे 24th November 2024 को टेस्ट हुआ था. दिस ईयर इट इज गोइंग टू हैपन ऑन द 30th of November 2025. सो 6 दिन का गैप है, 6 दिन एक्स्ट्रा मिल गए लोगों को, एंड दैट अगेन डजंट मैटर मच. बट इफ यू लुक एट इट, यस, इट्स अ फन फैक्ट टू नो दैट दिस इज गोइंग टू बी द लेटेस्ट कैट दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, बिकॉज 30th November के बाद तो ऑफकोर्स कैट कंडक्ट नहीं होता. एप्लीकेशन फीस इंक्रीज हुए हैं फॉर बोथ टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स. सो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. जनरली यू विल हैव SC, ST, PWD candidates being having to pay some amount of fee, and the general category candidates having and the OBC candidates, the other category candidates having to pay a slightly higher amount of fees. So यहाँ पे application fees increase हुए हैं. 50 rupees से increase हुआ है for SC, ST, PWD. So instead of 1250 last year, it is 1300 this year. So that is one small change that has happened. In terms of other categories of candidates, last year 2500 fee था, तो अभी 2600 हो गया है. So CAT has traditionally done this, जहाँ पे जो भी ईयर ऑफ कैट होता है ना, उससे 100 रुपीज ज्यादा पकड़ लो. सो यहाँ पे बिकॉज दिस इज 2025, तो 2500 ने 2600 होगा फी. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड दिस ईयर. सो जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज से फी बढ़ गया है. नाउ इन टर्म्स ऑफ द सिटीज, लास्ट ईयर इट वाज कंडक्टेड इन 170 सिटीज. इस ईयर भी एग्जैक्टली सेम नंबर रखा हुआ है. सो इट हैज नॉट चेंज्ड बाय लॉट एट ऑल. लास्ट ईयर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था इन टर्म्स ऑफ सिटीज, विच बेसिकली मेंट दैट देयर आर बेटर चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ बेटर सेंटर. तो कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सिटीज दैट आर देयर एंड द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स दैट आर देयर फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिटी, कभी कभी ऐसे होता है दैट यू माइट बी फ्रॉम अ सिटी जहां पे मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम कोल्हापुर, एंड कोल्हापुर के अंदर दे हैव अकाउंटेड फॉर 1500 कैंडिडेट्स लेट्स से फॉर एग्जांपल, बट देयर आर 2500 कैंडिडेट्स हु अप्लाई. तो क्या करेंगे, बाकी के 1000 लोगों का उनको यहाँ वहाँ भेज देंगे, विच बेसिकली मीन्स दैट यू विल नॉट गेट दी सेंटर और सिटी ऑफ योर चॉइस. तो ये हो सकता है. बट यहाँ पे 170 सिटीज इज प्रेटी डिसेंट. लास्ट ईयर देर वेर हार्डली एनी केसेस जहाँ पे लोगों को काफ़ी दूर जाके टेस्ट देना पड़ा था. सो द लॉजिस्टिकल थिंग इज प्रेटी वेल मैनेज. तो यहाँ पे कुछ इशू नहीं होना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स, दिस ईयर एज वेल 3 स्लॉट्स में ही कंडक्ट होगा, विच बेसिकली मीन्स 2 घंटे का ही टेस्ट होगा. 3 घंटे का टेस्ट नहीं हो सकता इन 3 स्लॉट्स, बिकॉज दे ऑल्सो नीड टू हैव अ गैप ऑफ 2 hours बिटवीन ईच स्लॉट. तो अगर 3-3 घंटे का टेस्ट लेते तो 11 घंटे उनको एक विंडो रखना पड़ेगा, विच बेसिकली मीन्स इवन इफ दे स्टार्ट एट 9 o'clock in the morning, the test will go until 8 o'clock in the evening, which is generally not what happens. Typically they will want to get done with the test when the sunlight is on, so that security issues ना हो, लोग आराम से घर पहुंच पाए, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो. That is the reason why they conduct it in during daytime or till the time sunlight is there, proper sunlight is there. तो ये conduction होता है. So typically 3 slots होते हैं, 9:30 to 11:30 is generally the first slot that is there. Afternoon slot एक होता है और एक evening slot हो जाएगा. तो यहाँ पे we are generally done in the evening
बाय अराउंड 6-6:30 और सो पूरा का पूरा काम खत्म हो जाता है. तो स्लॉट्स भी सेम ही रहेंगे कंपेयर टू लास्ट ईयर, सो वहाँ पे भी कोई इशू नहीं होना चाहिए. नाउ व्हाट अबाउट आई एम कोई कोड. अब यहाँ पे ना बहुत सारे रूमर्स फ्लोट होते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट आई एम कोई कोड फेवरिंग विमेन, आई एम कोई कोड फेवरिंग नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स. तो इंजीनियर्स का तो कट गया, कुछ नहीं होने वाला, बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है टेस्ट, ये वो बहुत सारी चीज़ों की बातें करते हैं. बट वी विल सी इट लॉजिकली कि क्या होता है. सो फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट विथ, आई एम कोई कोड हैड कंडक्टेड द लास्ट कैट इन 2019. सो कोविड के पहले वाला साल जो था उस टाइम पे आई एम कोई कोड ने टेस्ट कंडक्ट किया था. नाउ आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड इन कैट 2017 एंड 2018 सो दैट थोड़ा सा अपना अपने को एक इनसाइट मिले इसके अंदर. नाउ कैट 2017 जो हुआ था वहां पे क्वांट वाज एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत इजी था क्वांट. DILR यू कैन से वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट. ओवरऑल स्लॉट 1 का DILR वाज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू स्लॉट 2 का DILR. दैट वाज अ थिंग दैट हैड हैपेंड, बट वर्बल काफी इजी था. 2018 के अंदर क्वांट जो था ना वो नाइटमेरिश हो गया था. तो लास्ट 2 साल का क्वांट अगर देखा हुआ है तो कैट 2018 का क्वांट अगर देखोगे तो वो लेवल का क्वांट था इन 2018. सो 2019 में व्हाट हैपेंड, आई एम कोई कोड कंडक्टेड द टेस्ट इन 2019 एंड उस टाइम पे क्या हुआ था, वर्बल जो था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था. मतलब पीपल वेर वेरी स्केर्ड ऑफ वर्बल इन जनरल, उतना डिफिकल्ट हो गया था. VARC मॉडरेट टू इजी QA एंड DILR दोनों के दोनों सेक्शंस जो थे वो मॉडरेट टू इजी थे. मैनेजेबल सेट्स वेयर देयर थ्रू आउट DILR. तो जिसने भी प्रिपेयर किया था 4 से 5 सेट बन सकते थे. नाउ माइंड यू दिस वाज बेसिकली द एरा व्हेन देयर यूज्ड टू बी 100 क्वेश्चंस एंड 3 आवर्स के टेस्ट वो हुआ करते थे उस टाइम पे. सो वी हैड 34 क्वेश्चंस इन VARC एंड QA एंड 32 क्वेश्चंस इन DILR. तो ये हुआ करता था उस टाइम पे. तो DILR के जो 8 सेट्स थे उसमें से 4 या 5 सेट्स एक प्रिपेयर्ड कैंडिडेट बहुत इजीली बना सकते थे. So यहाँ पे this was basically the split in terms of the level of difficulty. तो yes, VA was difficult, which makes it kind of an engineer unfriendly slash women friendly. अगर यहाँ पे stereotypes की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं था, but honestly even the engineers can have good VA, even the female candidates can be good at quant. ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ये prejudice लेके चलते रहे. It's 2025 right now. यहाँ पे 99 परसेंटाइल जो था उस ईयर it was at 157 out of 300 marks, which was 52.33%. लास्ट ईयर अगर देखोगे जिस टेस्ट को हम लोग थोड़ा इजी मानते हैं, दैट वाज 95 आउट ऑफ 204. सो यू विल सी दैट इन 2024 50% से भी ज्यादा की रिक्वायरमेंट थी इफ यू वांटेड टू गेट अ 99 परसेंटाइल. बट लास्ट ईयर द रिक्वायरमेंट वाज बिलो 50%. नाउ व्हाट कैन वी से, कैन वी से दैट 2019 का टेस्ट वाज इजियर देन 2024 का टेस्ट? नॉट रियली, बिकॉज परसेंटाइल जो होता है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा इंडिकेटर नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस रीजन. यहाँ पे अगर 2019 की बात करेंगे तो 2 लाख लोगों ने टेस्ट दिया था, बट 2024 में लगभग 3 लाख लोगों ने टेस्ट दिया था. What does that mean? It basically means that 2 lakh people had taken the test. 1% of that will be 2,000 people. So 2,000 people scored more than 50% marks in 2019. But last year अगर देखेंगे 3 लाख लोगों में से 1% is 3,000 people. So we are talking about 1,000 people more. तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा you might feel that 2024 was more difficult compared to 2019. But if you look at 2019, you will find it to be equally challenging. हालांकि ये सब nitpicking है. It doesn't really matter what is happening. The IIM has got nothing to do with the level of difficulty of the test or anything. उनका एक mandate होता है. They just learn from the previous year's test and they see कि if things have worked for them then they will keep it as it is. But अगर things have not worked for them, जो शायद 2019 में हुआ था, 2018 का जो टेस्ट था ना वो काफी डिफिकल्ट था इन टर्म्स ऑफ क्वांट, बिकॉज ऑफ विच जो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल होता है ना वो काफी स्टैक्ड होता है, विच मींस दैट अ लॉट ऑफ स्टफ विल बी डिपेंडेंट ऑन लक. बट यहाँ पे अगर मैं थोड़ा इजी करता हूँ टेस्ट को, देन द परसेंटाइल वर्सेस स्कोर बिकम्स मोर स्प्रेड आउट, बिकॉज ऑफ विच आई विल बी एबल टू फिगर आउट हु इज अ गुड कैंडिडेट एंड हु इज अ नॉट सो गुड कैंडिडेट. तो वो मैंडेट होता है. मैंडेट कभी भी ये नहीं होता कि बहुत डिफिकल्ट पेपर बना दो, लोगों को रोना आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता. द मैंडेट इज टू एंश्योर दैट देयर इज अ गुड स्प्रेड ऑफ स्कोर एंड परसेंटाइल. तो अभी क्या करना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं. नाउ इज द टाइम टू बी सीरियस. अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया है. So if you have not been regular, become regular now. Have a plan ahead of you and make sure that you are executing that plan well. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स है that are going to help you crack the CAT. अब बहुत सारे नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे ना वो ड्रॉप आउट होंगे. सीरियस एस्पिरेंट अगर हो तो दी बेसिक्स रिमेन द सेम. तुमको कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है. आई वुड से दैट फिनिश ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स बाय द 7th of September. वी हैव अ वेरी नाइस पावर प्रेप प्रोग्राम दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल नो हाउ. तो बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, एकदम ही बेसिक कॉन्सेप्ट से, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, LCM HCF के बेसिक्स की कैसे फाइंड आउट करते हैं, वहां से स्टार्ट करके वी विल गो टू द एडवांस कॉन्सेप्ट. सो डू एक्सप्लोर द पावर प्रेप प्रोग्राम्स जिसकी लिंक होगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन सी द नंबर ऑन द
the ticker below. So give us a call, drop us a message. अगर कुछ भी doubt है, let us know. We will help you with your query. The second thing is in terms of solving CAT level questions. अब बहुत सारे लोग ना सिर्फ basics ही करते रहते हैं और CAT level के questions ही solve नहीं करते. Now that is again going to be very harmful to you, and because of which you have to solve CAT level questions which are a part of our mastery program. तो mastery program में 35 workshops होते हैं जहाँ पे we have live sessions. Every session के अंदर we will solve a select set of questions which are of CAT level. So make sure that you are joining this program if you are already at a certain point in terms of your CAT prep. तो 60-70% अगर syllabus तुम्हारा हो गया है, do look at the mastery programs. I'm sure you will benefit from those programs. And यहाँ पे you have to plan to take 20 mocks starting from now. तो 1 mock per week का average होना चाहिए. If you end up doing that, you will end up doing well at the CAT as well. In case you have any queries regarding your profile or anything, do let us know in the comment section below. We are also going to do a live session for the benefit of all of you. So stay tuned for that and make sure that you don't drop your preparation. Keep preparing well and make sure that you crack the CAT come the 30th of November 2025.